स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बात दिल्ली की यमुना सफाई की। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार ने मिशन मोड पर काम शुरू किया है। यमुना नदी की सफाई के लिए मशीनें लगाई गई हैं और अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। 10 दिनों में 1300 मीट्रिक टन कचरा साफ किया गया है। यानी कि अपने वादे के मुताबिक दिल्ली सरकार बनते ही 15 दिन गुजरे हैं। 10 दिनों के भीतर तमाम जो कामकाज है इसमें शुरू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने यमुना सिग्नेचर ब्रिज से आईटीओ छठ घाट और ओखला बैराज तक यमुना की सफाई का निरीक्षण किया। प्रवेश वर्मा ने कहा कि 3 साल में यमुना की सफाई का टारगेट रखा गया है। हमने जो कदम उठाए हैं उसके बाद दोबारा फ्लड सिचुएशन नहीं होगी, यानी कि बाढ़ की स्थिति नहीं होगी, जिस तरह से हम जिस मोड ऑफ एक्शन में काम कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा कि हमारा जो प्रपोजल है वो यमुना में फेरी चलाने का है, यानी कि जो फेरी चलाई जाती है उसका प्रपोजल है और हम चाहते हैं कि यमुना का सौंदर्यीकरण भी हो। यमुना में गिरने वाले 18 गंदे नालों के पानी को रोककर जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। ये मोड ऑफ ऑपरेशन होना है, इसकी जो प्लानिंग है। इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एनएसटीपीज स्थापित किए जाएंगे। यमुना की सफाई का काम घाटों पर से देखा जा सकता है, यानी कि यमुना की जो सफाई का काम है वो तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में कोई भी काम हुआ ही नहीं था। तो चूंकि 10 वर्षों से कोई काम नहीं हुआ था, पिछली सरकार के दिमाग में यमुना सफाई की बात कभी आई नहीं थी, इसलिए जीरो से शुरू करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यमुना की सफाई को लेकर चिंतित है। सफाई को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी की प्रतिबद्धता की सराहना की है। संदीप दीक्षित, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने यमुना सफाई का स्वागत किया है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने यमुना सफाई के मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। क्या दिल्ली सरकार को मिलेगा आम आदमी पार्टी का रचनात्मक सहयोग या जारी रहेगी विरोध की सियासत? ये एक बड़ा सवाल है। तो कांग्रेस ने इसमें समर्थन किया है। आम आदमी पार्टी भी क्या रचनात्मक विपक्षी की भूमिका निभाएगी, और ये देखने की बात होगी। फिलहाल प्रवेश वर्मा ने क्या कुछ कहा। दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं प्रवेश वर्मा, और उनका कहना है कि सरकार के पास पैसा भी है और दिल्ली कल्याण का पैशन भी है, यानी कि पैसा भी है, पैशन भी है, जिजीविषा है। तो देखते हैं क्या कुछ कहा प्रवेश वर्मा ने। मिशन मोड में हमको काम करना है। सरकार के पास में पैसा भी है और सरकार के पास में पैशन भी है। पिछले 10 दिन में 1 दर्जन से ज़्यादा बैठकें हो चुकी हैं। उसके ऊपर हम आईटी की भी हेल्प ले रहे हैं, तो बड़े बड़े जो है कंसल्टेंसी एजेंसी की भी हेल्प ले रहे हैं, और ये आपको जल्दी से एक्शन आपको दिखाई भी देगा। पिछले 10 दिन में 1300 मीट्रिक टन यहाँ से कचरा उठा लिया गया है। तो 10 दिनों में 1300 मीट्रिक टन कचरा उठा लिया गया है। एक हफ्ते में 10 से ज़्यादा बैठकें हुई हैं और लगातार काम किया जा रहा है। कंसल्टेंसी जो है एजेंसीज हैं उनसे संपर्क साधा जा रहा है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी यमुना सफाई के दिल्ली सरकार के प्रयासों का स्वागत किया। अगर कोई सरकार गंभीर है इस विषय में तो उसका स्वागत है। हम भी देखेंगे कि पानी की सफाई के लिए किस तरह के यंत्र लगाए जाते हैं। कुछ तो काम सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी चालू कर दिया है। 2-1 साल पहले उसने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जिसमें एलजी साहब अध्यक्ष हैं उसके। अगर सरकार इसको गंभीरता से ले रही है तो देखते हैं, लेकिन 2-1 साल बाद 3 साल बाद पता चलेगा। मैं तो ये आशा करूंगा कि ये इतनी बड़ी ज़रूरत है दिल्ली की कि जो भी सरकार इसमें अपना समय और पैसा लगाए वो उसको सफलता मिले, कि जिसमें दिल्ली के लोगों को एक अच्छी नदी और साफ नदी मिले। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें, और हमारे संवाददाता भी इस खबर पे जुड़ेंगे हमसे थोड़ी देर में। फिलहाल हम आपसे जो तारुफ करा दें हमारे खास मेहमानों का। अनुजा कपूर बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनुजा जी, स्वागत है आपका। नवीन दुबे जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आम आदमी पार्टी के समर्थक समझे जाते हैं, वो जुड़े हुए हैं। नवीन जी, स्वागत है आपका। और अनंत विजय जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनंत विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और अगर मैं नवीन जी आपके साथ शुरुआत करना चाहूं और समझना चाहूं, अभी आपने देखा कि कांग्रेस के जो लोग हैं
वो इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि कम से कम बीजेपी की सरकार आ गई है तो यमुना की सफाई का काम शुरू हुआ है, मिशन मोड में शुरू हुआ है। और वो कहते हैं कि भाई इंतजार करेंगे और देखेंगे कि आगे सफाई का काम किस तरह से चलता है, लेकिन कम से कम शुरुआत हुई, ये एक अच्छी बात है। तो क्या रचनात्मक विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी भी निभाएगी? आपको भी खुशी है? बिल्कुल निखिल जी, और निश्चित तौर पर ऐसा ही होना भी चाहिए। और आम आदमी पार्टी का मैं समझता हूं, जब उन्होंने पहली बार अपनी हार को स्वीकार किया था तो मुख्यमंत्री आपसे सामने आई तो उन्होंने कमिटमेंट भी किया था कि भाई दिल्ली की जनता के बेहतरी के लिए जो भी कदम सरकार उठाएगी, हम एक रचनात्मक विपक्ष होने के नाते एक बेहतर सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं और सहयोग देंगे। और निश्चित तौर पर यमुना की सफाई एक ऐसा मुद्दा है कि जिस जो जीवनदायिनी है, आप देखिए दिल्ली के लोगों की जीवनदायिनी है यमुना। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई राजनीतिक विषय है, ये एक सामूहिक विषय है। पिछली बार क्या था कि जो टकराव की स्थिति थी, अब वो नहीं होगी। तो निश्चित तौर पर इसके परिणाम भी सकारात्मक आने अपेक्षित है और आने भी चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि टकराव की स्थिति थी, आप भी करना चाहते थे और वो आप कर नहीं सके टकराव की वजह से? निश्चित तौर पर आप देखिए कि जो मशीनें एकदम से चुनाव के परिणाम आने के बाद यमुना में उतार दी गई, उससे पहले एलजी साहब फाइल ही साइन नहीं कर रहे थे, निकाल ही नहीं रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक जो टकराव की स्थिति थी वो अब नहीं है। तो अब ये बहानेबाजी नहीं मिलेगी किसी को करने को। हम कहते हैं, अगर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हैं आप लोग, कुछ लोग, कि भाई आम आदमी पार्टी तो करना नहीं चाहती, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सहजता को मैं साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने सामने आके कहा कि हमने कमिटमेंट किया था, हम इसमें सफल नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल जी का तो मानना था कि भाई यमुना सफाई से वोट नहीं मिलते, इसलिए सफाई करने का नहीं, उन्होंने वो विषय अलग है, लेकिन उन्होंने एक चीज बड़ी ईमानदारी से स्वीकार की थी कि हाँ हम इसमें सफल नहीं हो पाए। तो ये चीज भी अगर कोई नेता आके कह रहा है इस बात को, तो ये बड़ी चीज होती है। ठीक है, आपको आपसे और रिएक्शन आगे लेंगे, आपसे और रिएक्शन आगे लेंगे, लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि जब इच्छा शक्ति नहीं होगी तो शुरुआत कहां से करेंगे? और ये तो बार बार खैर कि सेंटर नहीं करने दे रहा है, एलजी साहब नहीं करने दे रहे हैं, ये सारी बात है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यमुना सफाई से वोट नहीं मिलता है, तो फिर उनकी जो प्रतिबद्धता है ये भी नवीन जी समझी जा सकती है। अनुजा कपूर के पास जाऊंगा। अनुजा कपूर, चुनौती बड़ी है लेकिन आपको करके दिखाना है, और साथ ही साथ इस बात को भी, ये जो आरोप अभी नवीन जी ने लगाया कि दरअसल वो भी करना चाहते थे लेकिन आप लोगों ने या एलजी साहब ने, केंद्र की सरकार ने करने नहीं दिया। जय श्री राम। पहले तो मैं सभी को साधुवाद देती हूँ और ये भी कहती हूँ कि सभी को बहुत बधाई। यमुना जी जो हमारी माँ है, उनका पूर्ण जन्म हो गया है और इस सब में आप और मैं, आने वाली छठ पूजा जो अब अगले साल में रहेगी, उसमें हम लोग डुबकियां लगाएंगे और माँ यमुना को अब अपने हाथों से और अपने अंगों से वहां पर छू कर पूजा अच्छी तरह से कर पाएंगे। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से ये याद है कि जब अभी छठ पूजा हुई थी तो मॉडर्न विधानसभा के अंदर अखिलेश त्रिपाठी हमारे यहाँ पर एमएलए थे, तो उन्होंने हमारे रामलीला पार्क के अंदर गड्ढा खुदवा कर टैंकों के पानी से वहां पे पूर्वांचलियों के लिए छठ पूजा करवाई। वो बहुत ही दुखद था मेरे लिए भी और सभी के लिए कि जिनकी आस्था को उन्होंने तहस नहस कर दिया। और आज जब हम भाजपा की बात करते हैं तो भाजपा वॉक द टॉक करती है। उन्होंने अभी कोई दूरों दूर कोई इलेक्शन नहीं है, दूरों दूर कोई छठ पूजा नहीं है, दूरों दूर कोई ऐसा कोई काम नहीं है, ना एमसीडी का कोई इलेक्शन है। ये पोल प्रॉमिस है, जिसको कहते हैं पोल प्रॉमिस, जो हम लोगों ने जो कहा था कि हम करके दिखाएंगे कैबिनेट के बनते ही, और वही किया और हम वही करके दिखा रहे हैं। आज यमुना माँ भी वही हैं और हेडलाइंस आज चेंज हो गई हैं क्योंकि भाजपा आ गई है। तो जहां पर हम विकसित भारत की बात करते हैं, नेता, नेतृत्व और नियत की बात करते हैं, वहीं पर आज हम ये देखते हैं अपनी आंखों के सामने एक चमत्कार होते हुए देख रहे हैं। क्यों? वो इसलिए चमत्कार हो रहा है क्योंकि जब नियत आती है, एक अच्छी नियत के साथ भगवान का नाम लेकर, माँ यमुना का नाम लेकर जब हम काम करते हैं और पूजा अर्चना के साथ काम करते हैं, तो माँ भी आशीर्वाद देती है। आप देखिए कि मेरे भाई जो यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा कि एलजी साहब काम करने नहीं देते। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात बिल्कुल झूठ थी। एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और उन्होंने, आप ये देखिए कि मोदी गवर्नमेंट ने 6856.91 करोड़ रुपया यमुना को साफ करने के लिए दिया है। इसको ये झुटला नहीं सकते। 2015 से ये गाना गाते रहे कि हम यमुना पर, इन्होंने गाने जरूर लिखे
पर साफ ना कर पाए। आज जो जो पूर्वांचलियों का की आस्था को इन्होंने पैरों तले रौंदा, आज भाजपा ने उसको दिल से लगाया और सर माथे लगाकर आज हम काम कर रहे हैं। ये 10 दिन के अंदर हम आपको करके दिखा रहे हैं कि ये है भाजपा की कमिटमेंट। दिल्ली रह गई थी एक ठीक है। छोटी सी। आप देखिए कि जब हम देख रहे थे भारत का नक्शा देखते हो तो एक छोटा सा बीच में एक सफेद रंग का धब्बा दिखता था। आज वो भी भगवा रंग से पूरा खूबसूरत हो चुका है। ठीक है, आज ठीक हम है। सिर्फ इन्हीं चीजों पे बात नहीं करेंगे मेरे भाई, क्योंकि बात आती है लंबी और दूरों तक जाती है। क्योंकि जो दिल्ली में होता है वही पूरे देश में और विदेश में नजर आता है। ठीक है। भाजपा की नीयत नजर आ रही है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर भाग रहे हैं। ठीक है, तो इस ये एक विषय बहुत पर भी बड़ा बात करेंगे। जी। सिचुएशन है। जी 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 जी, इस विषय पर भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता गिरीश निशाना भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम ताज़ा अपडेट लेंगे। लेकिन आनंद विजय जी, आपके पास आते हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो पूरा यमुना सफाई का मुद्दा रहा चुनावों के दौरान भी और अब इसके बाद भी, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चूंकि ये वोट नहीं बटोरता, और शायद यही मात खा गए अरविंद केजरीवाल, उनको लगा कि शायद इससे वोट नहीं मिलेंगे इसलिए इसको साइडलाइन किया जा सकता है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी के बयान को निखिल जी अगर आप आइसोलेशन में देखेंगे, वो उन्होंने बहुत सारे ऐसी चीजें कही जिनका कोई अर्थ नहीं है। मतलब वो कहकर न करने की उनकी जो परंपरा रही वो 10 वर्षों में दिल्ली की जनता ने देखा, और 11 वर्षों के बाद उन पर लोगों का यकीन कम हो गया। उन पर जो यकीन का कोशंट था वो इतना कम हो गया कि वो सत्ता से बाहर हो गए। अभी हमारे मित्र दुबे जी कह रहे थे कि कम से कम उस नेता में साफ गोई और ईमानदारी है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, उनमें बहुत साफ गोई है। बहुत साफ गोई के साथ उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के साथ सत्ता में नहीं आएंगे। बहुत साफ गोई के साथ कहा था कि अगर 5 साल में यमुना साफ न कर दूं तो वोट मत देना। बहुत साफ गोई के साथ उन्होंने कहा था कि मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। बहुत साफ गोई के साथ उन्होंने कहा था कि मैं 2 कमरे के मकान में रहूंगा। बहुत साफ गोई के साथ कहा था कि सुरक्षा का तामझाम उनके साथ नहीं चलेगा। तो ये इतनी सारी साफ गोइयों को अगर एक साथ मिलाकर आप देखेंगे तो उस साफ गोई की हकीकत आपको पता चलेगी कि दरअसल केजरीवाल जी ने पिछले 11 वर्षों में जो कहा वो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। वो लोगों को, अच्छा खास तौर पर 2020 से 2025 तक में तो दिल्ली की जनता ये प्रतीक्षा करती रही कि कहाँ काम हो रहा है, कहाँ सड़कें बन रही हैं, कहाँ पानी आ रहा है, कहाँ नल से जल आ रहा है। बल्कि केंद्र की जो योजनाएं दिल्ली की जल में लागू होकर वहां की जनता को लाभ पहुंचा सकती थी, उसको भी किसी न किसी प्रकार से बाधित किया गया। आप देखिए टैंकर माफिया पर लगाम लगाने की बात उन्होंने 13 में बहुत जोर शोर से कही थी, जब पहली बार वो कांग्रेस के साथ सत्ता में आए थे। क्या हुआ टैंकर माफिया का? अभी इतने सारे सीएजी रिपोर्ट की चर्चा हो रही है निखिल जी, मुझे तो लगता है कि जिस दिन दिल्ली जल बोर्ड का सीएजी रिपोर्ट आ गया या दिल्ली जल बोर्ड की ऑडिट रिपोर्ट आ गई, वो इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है जिसके आगे शीश महल और ये सब छोटी मोटी जो घपले घोटाले की खबरें हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि जल बोर्ड में जो मेरी जानकारी है और जो वहां काम करने वाले लोगों ने मुझे बताया कि बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हैं उसको देखे जाने की। तो इतनी सारी चीजों को इतनी साफगोई के साथ केजरीवाल जी करते रहे और तुर्रा ये देते रहे कि वो कट्टर ईमानदार हैं। तो दिल्ली की जनता ने इस बार कट्टर ईमानदारी के मसले पर ही तो वोट डाला था। उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे ईमानदार समझते हैं तो मुझे वोट देना। दिल्ली की जनता ने बता दिया कि वो उनको ईमानदार कम समझती है, इतना ईमानदार नहीं है कि उनको सत्ता सौंपी जा सके। तो मुझे लगता है कि जितनी साफगोई से केजरीवाल जी ने अपनी राजनीति आरंभ की थी, वो साफगोई के दलदल में इस तरह फंसते चले गए कि यमुना की ओर तो उनका ध्यान ही नहीं गया। वो रेवड़ियां बांटने में इतने मशगूल हो गए कि जो रोज देखते थे, अगर एलजी ने कभी प्रयास भी दिखा क्या किसी को, अगर नवीन दुबे जी सिर्फ इतना ही बता देंगे, कभी उनको प्रयास दिखा कि यमुना साफ करने का प्रयास किया जा रहा है? हाँ, यमुना में जहर घोलने का आरोप जरूर हरियाणा पर लगाने का काम केजरीवाल जी ने किया। और मुझे लगता है कि जिस दिन उनका ये बयान आया था वो मुझे उस दिन ही लग गया था कि पार्टी हार की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि इस तरह के बयान लोग हताशा में ही देते हैं।
ठीक है, नवीन जी आपके पास आ रहा हूँ, आपका जवाब लूंगा, आपका जवाब लूंगा, लेकिन गिरीश निशाना हमारे संवाददाता यमुना के तट पर मौजूद हैं, उनसे सबसे पहले अपडेट्स ले पिछले 10 दिनों में लगातार, या ये कहा जाए कि सरकार बनते ही यमुना सफाई जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट में है, गिरीश क्या कुछ काम हो रहा है, किस तरह से आप जानकारी देंगे? क्या कुछ 10 दिनों में, हालांकि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि 3 साल तो कम से कम सरकार खुद कह रही है कि वो परिवर्तन लाने में लगेगा, कुछ कम से कम जिसको कहते हैं कि एटीट्यूड में परिवर्तन दिख रहा है आपको? देखिए निखिल, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली में कहा था कि एक सबसे बड़ा काम करना है, यमुना माँ को साफ करना है, दिल्ली शहर की नदी को साफ करना है। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे ही भाजपा की सरकार जीत कर आई उसके साथ ही दिल्ली के अंदर जो मशीनें हैं वो यमुना नदी में देखने को मिली। करीब 10 दिनों का समय हो चुका है और 10 दिनों से लगातार जो है यहाँ सफाई चल रही है यमुना नदी में। यमुना नदी के अलग अलग इलाकों में सफाई चल रही है। करीब 1300 मीट्रिक टन कूड़ा निकाला जा चुका है। मेरे कैमरा सहयोगी से के कहूंगा कि वे दृश्य दिखाएं, जहां देख सकते हैं 10 दिन पहले भी मैं आपके साथ यहां पर लाइव के अंदर खड़ा था, वो तस्वीरें दिखा रहा था जब यहां पर मशीनें लगी हुई थी और पूरी तरह से यहां पर सफाई करने में जुटी हुई थी। लेकिन अभी आप देख सकते हैं किस तरह से यमुना नदी के अंदर जो है पानी पूरी तरह से स्थिर दिखाई दे रहा है। पहले के मुकाबले थोड़ी बेहतर यमुना नदी लग रही है। पहले 10 दिन पहले जब हम यमुना नदी के किनारे पे खड़े थे तो बहुत ज्यादा बदबू मार रही थी यमुना नदी, लेकिन आज ये कह सकते हैं कि हम यहां आराम से खड़े हुए हैं और आपसे बातचीत कर पा रहे हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरह का नजारा इस समय यमुना नदी का है। लोग यहां पर काफी संख्या में नदी को देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं क्योंकि लोगों के अंदर काफी उत्साह हो गया है, दिल्ली वासियों के अंदर, कि किस तरह की यमुना नदी हो चुकी है, किस तरह से उसमें परिवर्तन आ रहा है। तो वाकई में दिल्ली के अंदर यमुना नदी के अंदर बहुत परिवर्तन आ रहा है। धीरे धीरे आप देख सकते हैं पूरा मेरे दाहिनी ओर जो है मथुरा रोड की तरफ को ये यमुना नदी जा रही है। लेकिन इस समय जो है यमुना नदी बिल्कुल कहें कि पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है, बहुत कहीं ना कहीं साफ दिखाई देने लगी है। हालांकि थोड़ी बदबू कम हो गई है यमुना नदी के अंदर, लेकिन 1300 मीट्रिक टन कूड़ा निकाला गया है, एक बड़ी बात है। हालांकि जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं और जो जल मंत्री हैं दिल्ली के प्रवेश वर्मा, उन्होंने भी कल यमुना नदी का दौरा किया था। बोट क्लब से बैठकर वो ओखला बैराज तक गए थे और वहां से वापस यहाँ पर यमुना घाट पर पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ मीडिया वालों से बातचीत करते हुए साफ कहा था, जब मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत की कि हर साल दिल्ली के अंदर यमुना नदी के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, तो क्या इस बार किस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी? तो उन्होंने साफ कह दिया कि इस बार दिल्ली के अंदर यमुना के अंदर बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं बनेगी। आप यहां मेरे पीछे देख भी सकते हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो गेट हैं जितने भी जहां पर ये पानी को रोका जाता था बैराज के ऊपर, उनको पूरी तरह से साफ कर दिया गया है क्योंकि कहते हैं नीयत होनी चाहिए करने की। हालांकि केजरीवाल सरकार के अंदर कहा जाता था कि जो आईटीओ के बैराज हैं वो खुल ही नहीं रहे हैं, लेकिन देखिए इस समय यमुना नदी पर जो है आईटीओ के ऊपर जो नीचे जितने बैराज हैं वो खुले हुए हैं, उनके गेट खुले हुए हैं और जो पानी है वो आसानी से आर पार होता हुआ दिखाई दे रहा है यमुना नदी का। और यमुना नदी का पानी पहले जिस तरह से दुर्गंध मार रहा था अंदर बहुत कमी आई। ठीक है गिरीश, आपकी बात आ गई नदी है बहुत। जी 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 गिरीश, आपने विस्तार से दिखाया यमुना नदी का वो पार्ट और किनारा भी दिखाया, जिसको शायद इसके पहले हम सब जितने भी लोग दर्शक भी जो देख रहे हैं वो भी, और जो पैनल में हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उन्होंने भी देखा होगा। नवीन जी, आपको नहीं लगता है कि लोगों की भावनाओं को शायद अगर पहले समझा होता तो बेहतर काम कर पाते? नाउ यू हैव मिस्ड द बस। नहीं, देखिए ऐसा है निखिल जी, अभी अनुजा जी जो बोल रही थी कि वहां विधायक जी ने गड्ढा खुदवा के और कृत्रिम तालाब बनवा के किया, उत्तर प्रदेश, नोएडा उत्तर प्रदेश में आता और योगी जी की सरकार 7 साल से है। पूरे नोएडा के अंदर कमोबेश स्थिति यही है। अब अनुजा जी आप बताइए, निंदा करेंगी या तारीफ करेंगी? भाजपा की ही सरकार है उत्तर प्रदेश में। मैं नोएडा की बात करूं आपको रेफर करने के लिए कि आप लोग कुछ भी बोल देते हो, ये भी ध्यान में रखा करिए कि अगर आप एक उंगली उठा रहे हो तो 4 उंगलियां आपकी तरफ आ रही हैं, पहली चीज। दूसरी चीज आती है अनंत विजय जी की। अनंत जी ने जो बातें कही, मैं उसमें एक ही बात कहूंगा कि केजरीवाल ने जितने वादे किए और जो भी किया उसमें महज 2% वोटों का अंतर आया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज आती है कि देश के प्रधानमंत्री ने कितने बड़े बड़े वादे किए थे भाई।
उनको कैसे लेंगे? आप तो कहते हैं मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी पूरा होने की गारंटी है। अब तो 8 मार्च आ रही है, वो तो ओपनली बोला है प्रधानमंत्री जी ने। कंपटीशन में है, तो आप लोग कंपटीशन में है, आप लोग कंपटीशन में कि वो नहीं पूरा करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे, मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं? देश का शीर्ष नेतृत्व जब इमली के पत्ते पे गुलाटी मार जाता है, झूठ बोल देता, तो और क्या हो सकता भाई भारत के अंदर? प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे, कहां गए भाई? कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज की तारीख में महंगाई पर आपने अंकुश लगाएंगे, डॉलर प्रधानमंत्री की उम्र से ऊपर जा रहा है, आज डॉलर कहां पहुंच गया? नदी की सफाई पर बात करने नहीं रह गई आपके पास? भाई साहब क्यों नहीं बोलेंगे? नदी की सफाई पर बात करने को नहीं रह गया? नहीं, वो बोलेंगे, मतलब मैं यही समझना चाह रहा हूँ। आप बोलिए, लेकिन कम से कम ये क्लियर रहे ना सभी को, दर्शकों को भी, पैनलिस्ट को भी, कि आपके पास नदी की सफाई पर अब बात करने को नहीं रह गया, केजरीवाल जी को डिफेंड करने को कम से कम कुछ नहीं रह गया, और ये सब्सटेंस भी नहीं रह गया जो अभी अनुजा जी ने आपके ऊपर आरोप लगाया था। सुनिए ना, मुझे लगा, मैं सच बताऊं, मुझे लगा कि शायद आप उस आरोप का उत्तर देंगे। नवीन जी सुन तो लीजिए, मुझे लगा आप उस आरोप का उत्तर देंगे जिसमें अनुजा जी ने कहा कि आपने कभी इच्छा शक्ति जताई होती या कुछ काम किया होता तो एलजी साहब मदद भी करते। तो आप शायद, मुझे लगा कि अभी आप बताएंगे कि देखिए फला फला डेट्स पे हमने ये काम करने की कोशिश की थी, लेकिन हमें मदद नहीं मिली केंद्र की ओर से, तो आप तो दूसरी ओर चले गए। अलादीन का चराग तो था नहीं एलजी के पास, जो गैस के मशीनें आ गई थी। इसका मतलब सरकार ने प्रोक्योर की थी, एलजी उसको अलाउ नहीं कर रहे थे। अच्छा, ये आप स्वतः संज्ञान में ले रहे हैं कि अलाउ नहीं किया गया होगा, जब आपके नेता खुद कह रहे हैं कि यमुना की सफाई से कोई फायदा, कोई वोट बैंक नहीं मिल रहा है, तो ये आप खुद सोच रहे हैं कि एलजी साहब ले आए हैं तो वो उनको रोका गया होगा, आप ऐसा सोच रहे हैं? इसका मतलब आपकी बात ये मान लें निखिल जी की केवल वोटों के लिए यमुना की सफाई की जा रही है, वोट निकालने के लिए यमुना की सफाई। ये आरोप तो आपके ऊपर है, ये आरोप तो आपके ऊपर है कि चूंकि वोट नहीं मिलने थे इसलिए आपने सफाई नहीं की, और वही मैंने पूछा कि नाउ यू हैव मिस्ड द बस। नहीं, यमुना की सफाई जनहित का विषय है, वोटों से क्या लेना देना भाई? ये तो जरूरी है, नितांत आवश्यक कार्य है, एलजी ने नहीं होने दिया। अब एलजी की भी उनका है, सरकार भी उनकी, करें ना काम। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन मैं इससे पहले और चीजों का जवाब दें अनुजा कपूर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये जरूर है कि आप लोगों ने एक राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है और काम करने की शुरुआत की है, बट इट्स नॉट अ केक वॉक, बड़ा काम है। Yes, it is not a cake walk, but we walk the talk. इतना फर्क है। It is not a cake walk, but we walk the talk. मेरे भाई यहाँ बैठकर जिस हिसाब से बड़े बड़े गाने गाते हैं, ये गाने कांग्रेस के टाइम पर भी गाए होते, तो समझ में आता है कांग्रेस के टाइम पर भी एलजी साहब रहे हैं, और उस टाइम पर भी मैं ये इतना कहना चाहती हूँ, यमुना सरकार में भी कांग्रेस रही है, केंद्र में यमुना वही की वही है। अच्छा, मैं चाहूंगा नवीन जी अपनी अपनी बारी में सब बोले, नवीन जी अपनी बारी में सब बोले। नवीन जी आपके पास दोबारा आऊंगा, नवीन जी दोबारा आऊंगा आपके पास, अपनी बारी में सब बोले। और बीच में मैं एक चीज और जोड़ दूं कि मैं एक चीज अनुजा जी, एक चीज और जोड़ दूं, नवीन जी अपनी बारी में सब बोलेंगे, एक चीज और जोड़ दूं कि कांग्रेस ने इस प्रयास की सराहना की है, ठीक है, तो आप कम से कम उनको तो मत लेकर आइए, इसलिए मैं कुछ कह भी नहीं रहा। ठीक है जी, मैंने आपको यही तो कहा कि क्या उस टाइम पर, कांग्रेस के टाइम पर भी तो एलजी साहब थे, तो क्या यमुना की जो भाई केंद्र में अनुजा जी कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस थी, एलजी थे, तो कांग्रेस की सरकार आपको पता ही कुछ नहीं है। मुझे बड़ी दिक्कत होती है जब वरिष्ठ लोग इस तरीके के इस गरिमा नहीं समझ पाते, और यही दिक्कत अरविंद केजरीवाल की भी रही कि वो अपनी गरिमा नहीं समझ पाए, और आज तक उन्हीं के स्पोक्सपर्सन भी इसी तरीके से ही बात करते आए हैं। उन्हें ये मालूम है कि भाजपा जब वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की। अरे आपके पास आएंगे तो अपडेट करा लीजिएगा, क्यों जरूरी है उनके ऊपर से ऊपर बोलना? अरे ठीक है, अभी आपने क्या क्या जाने क्या प्रधानमंत्री मोदी को कहा, उन्होंने बहुत धैर्य के साथ सुना, वो बीच में आपको टोकने लगी क्या? नहीं ना, तो नहीं बोली, ये इस तरह से मत चलाइए कि ऊपर बोलते रहे। अभी आपकी बारी में आएंगे, और आप ये भी समझ लीजिए कि आप जो बीच में बोल रहे हैं वो आप अपनी बारी में बोल रहे हैं, तो अगर मैं फिर दोबारा आपके पास नहीं आऊंगा तो मेरे पर आरोप मत लगाइएगा, ठीक है? क्योंकि ये समय जो आप लोगों को बैलेंस करने में जा रहा है, ये डिबेट के समय से ही जा रहा है, इसलिए प्लीज अनुजा जी जल्दी से अपनी पॉइंट खत्म करिए। आप नवीन जी अब शांत हो जाइए, नवीन जी अब शांत हो जाइए जी। देखिए, मैं जनता को यही दिखाना चाहती हूँ, यही जनता का प्यार था। आज ये बार बार मोदी जी के लिए बहुत कुछ बोल गए, पर मोदी जी को बार बार चुनकर वही जनता लाती है। बड़ा ऐठे मारकर बोलते थे ना, हमें 3 बार लाया,
3 बार लाया, 240 3 बार लाया। 240 मात्र। अब ऐसे 412 चपेट पड़े वाले हैं कि ना तो मात्र। ये है ना ये, और ये कहाँ भाग गए? ये चूहे की तरह ये महत्व भाग गए कहाँ? 240 पंजाब। बड़े-बड़े अब ये बातें थी। पंजाब भाग गए। तो हवा में मुझे उड़ गए वो भी। दिक्कत इसी बात से है, इसी बात से दिक्कत है किसानों कि की आय इनके दोगुनी में ना करने वाले बल थे ना। है, इनके में ना किसानों की बल आय दोगुनी है ना करने वाले थे, ज्ञान कहाँ है, गई? और इनके पास गई ना भाई? नेता था ना नेतृत्व था, हैं? और पैसा खा गए। डॉलर और आज डॉलर ये दम जो तोड़ यहाँ चुका है। बैठकर इतनी बड़ी डॉलर बातें कर के रहे हैं, सामने रुपया दम इनको तोड़ 2 चुका है मिनट भाई। के अंदर भाजपा ने उनको बोलिए आईना अब दिखा दिया। जानवरों की और दुनिया से बाहर आए भाजपा और ने इंसानों की नहीं दुनिया में सिर्फ घुसे। यहाँ पर उनको बोलिए दिल्ली जानवरों के की दुनिया से रहने बाहर आए, वाले इंसानों की दुनिया में निवासियों जाए। ने इनको आईना दिखाया। और मुझे बहुत खुशी है कि अरविंद केजरीवाल को आईना नहीं भगा दिया, और भगा कर इनको कहा है जहां आज जाना था जेल में वही जाकर रही है भाई साहब। और आप भी विधायकों के साथ आपके लिए मजबूत बहुत विपक्ष हिम्मत है आपके भाई, यहाँ। आपकी बहुत हिम्मत है कि अरविंद केजरीवाल को आपकी आज झूठ भी- का सामना मैं करने के लिए समझ काफी है। सकती हूँ, ठीक है। आपका आपकी दर्द झूठ का समझ सामना सकती करने हूँ के लिए मेरे ठीक है। भाई। मोदी ठीक है। को गालियां देने से कुछ नहीं ठीक है, होगा, ठीक है। क्योंकि भाजपा ठीक है। को वोट आप ही के दिल्ली वासियों ने चुनाव दिया, आयोग देता है। ठीक है, जिनको ठीक है, अपनी ठीक है। भाई- आनंद भाजपा आनंद को विजय जी के पास चुनाव आऊंगा। आयोग पूरी आनंद, करता ठीक है, ठीक है, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। आनंद विजय जी के पास आऊंगा। और इस अनंत विजय जी, आपने अभी देखा और ये जनता भी देख रही, नवीन जी आप जो कह रहे हैं कि सिर्फ 240, मैं कोई डिफेंड करने के लिए नहीं आया हूं, आप अपनी भी संख्या बता दीजिए। आप तीन सांसद आपके चुनकर आए हैं, उनके तो 240 है, और मुझे ताजुब हो रहा है कि आप उस पर हंस रहे हैं, तो पहले सबसे अपने ऊपर भी देख लीजिए। खैर, मैं उसमें नहीं जा रहा, वो आप दोनों के बीच की डिबेट है। मैं लेकिन मुझे चूंकि ध्यान आया कि आप किस बात पे हंस रहे हैं। 3 सांसद आपके हैं, 240 उनके हैं, और आप उन पे हंस रहे हैं कि सिर्फ 240 लाए। आप हंस रहे हैं कि सिर्फ 240 लाए। खैर, लेकिन चलिए, आनंद विजय जी, मैं ये समझना चाहता हूं, आनंद विजय जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या ये जो पूरा दिल्ली सफाई का, माफ कीजिएगा, यमुना की सफाई का ये जो पूरा मुद्दा है, किस तरह से ये लोगों के साथ भी जुड़ा हुआ है, और इस बात को समझने में आम आदमी पार्टी ने जो गलती की उसका पश्चाताप उसको करना होगा। निखिल जी, आपके प्रश्न पे मैं आऊं उसके पहले एक वाक्य कहना चाहता हूं कि जहां अज्ञान का आनंद हो वहां बुद्धिमान होना मूर्खता है। अभी मैं सुन रहा था, सुनील दुबे जी बड़ी बड़ी बातें करके अनुजा कपूर जी को कह रहे थे कि दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। वो ये भूल गए कि शीला जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी और उसके बाद लंबे समय तक अटल जी प्रधानमंत्री थे, और उसके बाद शीला जी ने काम कराया था। तो इसीलिए मैंने कहा कि जहां अज्ञानता का आनंद हो वहां बुद्धिमान होना मूर्खता है। इसलिए मैं अब आगे बढ़ता हूं, अब आपके प्रश्न पे आता हूं। आपने अपने प्रश्न में ये कहा कि कितना संवेदनशील, देखिए यमुना और गंगा हमारे मतलब बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है ये। मैं इसको सिर्फ पूर्वांचलियों से, क्योंकि जो सनातन पद्धति है, सनातन में प्रकृति जो है वो हमारे स्वभाव से जुड़ता है। प्रकृति हमारे जिंदगी का हिस्सा है। आप देखिए कि विवाह के पहले पेड़ से विवाह कराया जाता है लड़की का। तो ये सारे प्रतीक हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो वर चुन लेती है उस पेड़ को, लेकिन उसको उसी तरह हिफाजत करने की सीख हमें हमारा सनातन देता है। तो यमुना की अनदेखी करना बहुत महंगा पड़ गया। और अभी लोग कह रहे हैं कि एलजी ने नहीं करने दिया। अरे शीला जी के समय शीला जी कम से कम प्रयास करती दिखती थी, यहाँ तो कोई प्रयास करता भी नहीं दिखता था। और बात हो रही थी कि नोएडा और उत्तर प्रदेश में भी यमुना प्रदूषित है। आप जाके उसके क्लोरोफिन की मात्रा यमुना की आगरा में देख लीजिए, और उसके बाद नोएडा में देख लीजिए, उसके बाद आगे और उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब क्या है कि हमें कभी समाजवादी पार्टी के वो बन के उसको डिफेंड करना है, कभी आम आदमी पार्टी के ये बन के उसको डिफेंड करना है। तो उसमें क्या होता है ना, हम ऑब्जेक्टिविटी से दूर चले जाते हैं। हमारा जो प्रिज्म होता है वो कभी समाजवाद का प्रिज्म हो जाता है, कभी आम आदमी का प्रिज्म हो जाता है। तो ऐसे में हम उस फैलेसी के शिकार हो जाते हैं, जिसके शिकार हमारे कई सारे मित्र हो जाते हैं और उसका सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन भी करते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है निखिल जी कि यमुना जिस संवेदनशीलता की मांग करता था, भारतीय जनता पार्टी उसकी ओर उन्मुख दिखाई दे रही है। रेखा गुप्ता की सरकार और प्रवेश वर्मा ने जिस हिसाब से कल अपने बयान दिए हैं और जिस हिसाब से तत्पर दिखाई दे रहे हैं, उससे एक आशा की किरण तो दिखाई देती ही है। ये देखना होगा, ये बहुत
आसान नहीं है। ये प्रतीकात्मक तौर पर यमुना साफ नहीं होगी। इसके लिए दिल्ली वासियों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप जाइए ITO ब्रिज पर जाइए, आप जाइए निजामुद्दीन ब्रिज पर जाइए, कितने पॉलीथीन लटके होते हैं उस बंद किए जाने के बाद। तो ये जिम्मेदारी दिल्ली के हम नागरिकों की भी है। बिल्कुल बिल्कुल काम सरकार ने शुरू कर दिया है, जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। मैं गिरीश निशाना के पास जाऊंगा। गिरीश, मैं चाहता हूं कि बहुत बहुत संक्षेप में आप मुझे आगे के प्लान्स क्या हैं, और जनता को भी जो बताया ना कि पॉलिथीन लटकी रहती है, जनता को भी जागरूक करने की जरूरत है इस पूरे मुद्दे पर। जी बिल्कुल निखिल, आपने ठीक कहा। इसमें न केवल सरकार की जरूरत है बल्कि जो दिल्ली की जनता है उसको भी जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि लोग जिस तरह से अपना कुछ कूड़ा कचरा यमुना नदी में डाल देते हैं उससे बचने की जरूरत है। हालांकि जो दिल्ली सरकार है वो पूरी तरह से इसमें मुस्तैद दिखाई दे रही है। अभी केवल यमुना नदी का जो कचरा है उसको उठाने का काम किया जा रहा है। अब अगला कदम जो होगा वो सीवरेज पर होगा, और जो नाले की डिसिल्टिंग है उस पर अगला फोकस करने जा रही है दिल्ली सरकार कि किस तरह से उसको ट्रीट करके इसमें डाला जाए। तो बहुत अच्छा कह सकते हैं कि आने वाला जो समय है दिल्ली वासियों के लिए बहुत अच्छा होगा। और जिस तरह से कहा गया है कि यमुना के अंदर अगले 3 सालों के अंदर ये एक पर्यटन का एक स्थल बन जाएगा, तो वाकई में लग रहा है कि ये पर्यटन का स्थल देखने को मिलेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि पर्यटन का स्थल बने। बहुत शुक्रिया गिरीश आपका भी, और इस उम्मीद के साथ आप सभी को मैं शुक्रिया कर रहा हूं, अनुजा जी आपको भी, नवीन जी और आनंद जी को, कि ये सचमुच संवेदनशील मुद्दा है जिस तरह से आनंद जी ने कहा, और इस पर सबको साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी पश्चिम बंगाल की सियासत की। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।